तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे फीचर्स ऑफ जावा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें नोट्स में। मैंने नोट्स ओपन कर लिए हैं, आप लोग अपने नोट्स में लिखना चालू कर दें। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ जावा पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले इसकी। अ लैंग्वेज और मीडियम विच इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई एक लैंग्वेज और एक मीडियम है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ काम करने के लिए। मतलब कि एक ऐसा मीडियम, मतलब कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई मेरे को एक काम करके दे, वो तो आपको करके देगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 3 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं आपके, मशीन लेवल, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल। अब मशीन लेवल किसे कहते हैं, लो लेवल कहते हैं, मिड लेवल को ही कहते हैं असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया आपका एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले पढ़ते हैं हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज है क्या चीज़? द लैंग्वेज विच इज़ ईजिली रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल बाय द मशीन और कंप्यूटर इज़ नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज, या MLL मतलब है मशीन लेवल लैंग्वेज। भाई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जो कि ईजिली रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल और एग्जीक्यूटेबल बाय द मशीन हो, मतलब कि मशीन जो है उस जो हमने जो लिखा है उसको आराम से पढ़ सके, एग्जीक्यूट कर सके, समझ सके। जनरली जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग, जो मशीन जो पढ़ सकता है उसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जो जैसे होता है 0-1, जैसे 1 के लिए होता है 0-0-1, 2 के लिए होता है 0-0-1-0, ये सब हो गया आपका बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0-1 के फॉर्मेट में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में। तो अब आगे बढ़ते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मैंने आपको पहले बता दिया। बाइनरी लैंग्वेज क्या है कि द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ओनली बाइनरी डिजिट्स सच एज 0 and 1 इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। The language which provides set of predefined words to do some specific task is known as ALL, मतलब assembly level language। भाई ऐसा लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें पहले से ही कोई प्रीडिफाइंड वर्ड हो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन कर रही है, हमें एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर रही है, इसका पहले से ही प्रीडिफाइंड वर्ड है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के मल। तो ये सब हो गया ना, ये सब प्रीडिफाइंड वर्ड्स है, इस वर्ड को बोलते हैं निमोनिक्स। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये प्री डिफाइंड वर्ड का सेट है जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए शब, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL। ठीक है, ये सब आपके हो गए। और अब देखिए, अब जो भी लैंग्वेज है, अब उसको हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मशीन सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझता है। वो ये नहीं समझता कि आप A दबा रहे हो, B दबा रहे हो, वो नहीं समझता कि आपने A दबाया। वो उसका एक बाइनरी डिजिट समझता है, 0-0-1 की फॉर्मेट में समझता है आपको। तो यहाँ पे लिखा है कि टू कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज वन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड विच इज़ नोन एज असेंबलर। असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है, इसे हम कहते हैं असेंबलर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 एंड 8086 आर्किटेक्चर। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जैसे हम लोग का सब्जेक्ट था एक 8086 आर्किटेक्चर था, जिसमें BEE लिया था, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, उसमें था हमारा 8085 8086 आर्किटेक्चर था। ये हो गया आपका एग्जांपल। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। जावा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। द लैंग्वेज विच इज़ ईजिली रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल बाय द प्रोग्रामर इज़ नोन एज HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। भाई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको मैं, मतलब कि आप लोग आसानी से पढ़ सको, समझ सको और एग्जीक्यूट कर सको, उस लेवल को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जावा में बात करते हैं, हम लोग जावा में हर एक चीज़ के लिए आपका क्या है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ आपको प्रिंट करवानी है, तो system.out.println होता है। ठीक है, आपने वहाँ लिखा, आपने कुछ पास किया उसके अंदर, वो प्रिंट करके दे देगा आपको। अब क्या है system.out.println, क्या है, आप लोग समझ पा रहे हो कि भाई क्या लिखा है। भाई system.out.println आप लोग समझ पा रहे हो कि हाँ भाई ये जो है किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए है, आप समझ पा रहे हो। अभी system.out.println अभी छोड़ दो, अभी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना इस पर, आगे मैं पढ़ाऊँगा क्या होता है ये, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आगे हम पढ़ने वाले हैं जो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एग्जांपल में ले लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जावा ही हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे C++, C#, जावा, HTML, पाइथन, PHP एक्सेट्रा, ये सारे हाई लेवल है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज को पता है क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डेवलप द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज है, अब इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या था, असेंबलर था। अब हाई लेवल लैंग्वेज के लिए क्या होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज वी जनरली यूज सम सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज कंपाइलर। देखिए, यहाँ दो बार लिख दिया है, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। इज़ नोन एज कंपाइलर, ठीक है। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जितने भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, इन सब के अपने खुद के कंपाइलर होते हैं, ठीक है। जैसे जावा के लिए जावा सी कंपाइलर है, आगे हम पढ़ेंगे जावा सी कंपाइलर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि जावा के लिए आपका जावा सी कंपाइलर होता है। तो यहाँ पे जावा का अपना खुद का कंपाइलर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नोट्स लिख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नोट्स लिख लीजिए इसका। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये पूरा नोट्स लिख लो, आप तैयार कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है आपसे, फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। आप जाओगे ज़्यादातर आपको पूछेंगे आपको कि भाई जावा के फीचर्स क्या क्या आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। यहाँ मैंने 12 फीचर्स लिख रखे हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, रोबस्ट, इंटरप्रेटेड, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, डायनामिक, डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडेड, सिंपल, सिक्योर। अब इनमें से है, मैं अभी कुछ ही एक्सप्लेन करूँगा, 1-2 पॉइंट से एक्सप्लेन करूँगा, मैं बाकी इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यदि मैं को अभी बाकी सारे से एक्सप्लेन कर दिए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको अभी सारे पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, आपको जैसे आगे आप पढ़ोगे, जैसे आगे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, आप कोडिंग करोगे, आपको ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। क्यों जावा के फीचर्स हैं ये, इसका मतलब क्या है, रोबस्ट का मतलब क्या है, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, इस सारे को ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी 1-2 पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में 2 चीज़ है, प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, देखिए नीचे आते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर, एग्जांपल मैकओएस, लाइनक्स, विंडोज़, 32-बिट, 64-बिट। अब जैसे कि मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने विंडोज़ के लैपटॉप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको। आप कहीं पे पढ़ रहे हो, आपके पास मैकओएस होगा, एप्पल के लैपटॉप्स होंगे, आपके पास विंडोज़ के लैपटॉप होंगे, किसी के पास लाइनक्स होगा, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ एक प्लेटफॉर्म है, लाइनक्स एक प्लेटफॉर्म है, मैकओएस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मान लो मैं एक गेम बना रहा हूँ, ठीक है, एक गेम है, सांप सीढ़ी गेम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं उसको विंडोज़ पे बना रहा हूँ तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। अगर मैं उसको चाहूँ मैकओएस पे, वो मैकओएस पे रन हो जाएगा। अगर मैं उसको चाहूँ कि वो लाइनक्स पे रन हो, वो लाइनक्स पे रन हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ उसको विंडोज़ पे, तो विंडोज़ पे भी रन हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाँ, ये पूरा सच नहीं है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पूरा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया कि कैसे है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसमें 1-2 पॉइंट और आएंगे जब जाके ये पूरा ट्रू होगा कि भाई जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अभी हम लोग हर जगह पढ़ते आ रहे हैं जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हम लोग पढ़ा, मैंने बता भी दिया आपको कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि ऐसा एप्लीकेशन और ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो और वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे चल सके, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म पे चल सके, उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, सिंपल भाषा में। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, तो सारे प्लेटफॉर्म पे तभी चलेगा जब उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो हम आगे चल के जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कंपाइलर वगैरह का, तो उसमें पढ़ेंगे कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पूरा ट्रू कब होगा, ठीक है। अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब यही होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसको हम एक प्लेटफॉर्म पर डेवलप करें और वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे आसानी से चल जाएँ, चाहे वो मैकओएस हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे भी और भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, वहाँ पे आराम से चल जाए। तो इसका मतलब होता है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये नीचे मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है इसकी, ठीक है। इफ़ वन एप्लीकेशन डेवलप इन वन प्लेटफॉर्म आफ्टर दैट इट कैन डन ओनली सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यहाँ पे मैंने इन काट रखा है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है कि भाई एक सॉफ्टवेयर हमने अगर विंडोज़ पे बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे ही रन करेगा। अगर आप उसको लाइनक्स या मैक ओएस पे जाके रन करोगे तो वो रन नहीं होगा। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बात यहाँ ध्यान सुनना, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है उसका मतलब कि आप एक ही प्लेटफॉर्म बना रहे हो और वो उसी प्लेटफॉर्म पर रन करेगा, तो उसका मतलब है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या है
कि भाई आप उसको विंडोज़ बना रहे हो, आप उसको कहीं भी रन कर सकते हो, चाहे उसको आप मैक ओएस पे रन करो, चाहे उसको लिनक्स पे रन करो, चाहे उसको विंडोज़ पे रन करो, वो कहीं भी रन हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नोट्स में जो इन है मैंने इन काट रखा है, तो उसको आप भी काट देना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लेलिस्ट को, और उनसे बोलें ज्वाइन करें, ताकि हमने नई नई प्लेलिस्ट चालू की है अभी एक्चुअली शायद 3 वीडियो हो चुकी हैं। और आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने अभी तक मतलब कि कोडिंग नहीं करवाया। तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ पहले हमें समझनी पड़ती है, ठीक है, हमें कुछ कुछ चीज़ पहले जाननी पड़ती है। कोडिंग से पहले हम डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, सब्र करें, 1 से 2 वीडियो बाद जैसे आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा, आप जो समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट वगैरह क्या होता है, ये सब हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। छोटे छोटे कोडिंग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एडवांस तक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।